आप सभी को हमारे तरफ से जितिया व्रत की कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जितिया व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। ये व्रत को संतान के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि जब ईश्वर को सच्चे मन से पूजा जाए तो अवश्य ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जीवित पुत्री का व्रत के लिए भी लोगों की धार्मिक मान्यता है। यह उपवास रखने और भगवान जीतवाहन की पूजा करने से उनके बच्चे को स्वस्थ और लंबी आयु की जीवन मिलती है। जितिया व्रत बहुत पहले से मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जीवित पुत्री का व्रत का संबंध महाभारत के समय से है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य को मारा गया तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। इस विकट परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के सारे पुण्य उस शिशु को देकर उसे जीवन दान दे दिया, जिसके फलस्वरूप वह ब्रह्मास्त्र से मरने के बाद भी जीवित हो गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से उत्तरा के बच्चे को बचाया था, उसी तरह से व्रत रखने वाली माताओं के बच्चों को भी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखती है। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय गंधर्वों के एक राजा थे जिनका नाम जीतवाहन था। जीतवाहन को बड़ी कम आयु में ही सत्ता मिल गई थी और उन्होंने काफ़ी समय तक राज्य का कार्यभार संभालने के बाद यह निर्णय लिया कि अब वे राजपाट छोड़कर अपने पिता की सेवा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना राज्य अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पिता की सेवा के लिए जंगल में जाकर रहने लगे। एक बार जीतवाहन जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह देखने गए तो देखे कि एक बूढ़ी औरत रो रही थी। जीतवाहन ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो नागवंश से है और एक समझौते के मुताबिक उन्हें प्रतिदिन एक नागवंशी बच्चे को पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए देना होता है और आज उसके बच्चे की बारी है। यह सब बताकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी कि वह उसका इकलौता बेटा है और उसके बाद उसके जीवन का कोई सहारा नहीं बचेगा। यह सुनकर राजा जीतवाहन द्रवित हो गए और उन्होंने उस औरत से वादा किया कि वह उनके बच्चे को बचाएंगे। वे स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर लेट गए जहाँ पर गरुड़ के लिए बच्चे को रखा जाता था। गरुड़ आए और उन्हें अपने पंजे में दबाकर अपने भोजन के स्थान पर लाकर रखा और जब उन पर नाखून मारा तो जीतवाहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा पहली बार हुआ कि अपने शिकार से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए पक्षीराज गरुड़ ने जब कपड़ा हटाकर देखा और जीतवाहन से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। जीतवाहन के इस बलिदान से प्रसन्न होकर पक्षीराज गरुड़ ने उनसे वादा किया कि अब से वह किसी नागवंशी बच्चे का बलिदान नहीं लेंगे। इस प्रकार से आगे चल कर भगवान जीतवाहन की पूजा की जाने लगी। उनके आशीर्वाद से और जीवित पुत्री का व्रत रखने से माताओं के बच्चों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर कथा अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली कथा में।